हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर साइंस क्लासेस। देखिए, आज फिर मैं आपके लिए जो आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है एमएससी की वो लेके आई हूँ। पेपर आपका वही है, सेकंड पेपर साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन थे। आज जो क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट स्टार्ट में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 नंबर के, वो मैं आज क्वेश्चन आपके लेके आई हूँ। ठीक है, सेकंड पेपर ही है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स वाला। देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। तो आपको बताना है कि जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताती चलती हूँ अभी। देखिए, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं कि जो डीएनए के खंड होते हैं, किसके, डीएनए की। तो डीएनए के जो खंड हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियोसोम डीएनए का एक खंड है जो प्रोटीन के, मतलब मान लो कोई प्रोटीन है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या हो रहता है, लिपटा रहता है। ठीक है, यही क्या है, न्यूक्लियोसोम। ये मान लो जैसे कौन सी प्रोटीन, अगर आप बोले कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, हिस्टोन प्रोटीन यानी डीएनए का वह खंड जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या करता रहता है, लिपटा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोसोम। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें अपन कौन कौन से बोल सकते हैं कि जैसे एक तो हो गया H2A, ठीक है, H2A, एक हो गया H2B, एक हो गया H3 और H4। तो ये सब क्या हो गई, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या बनाता है, ऑक्टोमर बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्टोमर। ठीक, यानी जिससे ये क्या हो जाता है, जो डीएनए है, मान लो ये हमारा डीएनए है, ये क्या है हमारा डीएनए, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, फिर वो लिपट जाते हैं। तो इसको इसको यानी फिर ये कैसे दिखाई देंगे, मोती के जैसे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, मोतियों के जैसे। तो ये जो मोती हैं इनको ही क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए, दोबारा बताती हूँ कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम डीएनए का ही एक पार्ट है। जो प्रोटीन होती है ना, उसके जो कोर होते हैं उसके चारों तरफ क्या रहता है, लिपटा रहता है। अब प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप कैसे लिख सकते हो कि न्यूक्लियोसोम इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये किसका पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है। और न्यूक्लियोसोम इज, यानी क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोसोम है किसके चारों तरफ लिपटा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के। तो आप, अगर आपको हिस्टोन प्रोटीन के नाम याद है तो आप हिस्टोन प्रोटीन के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे इनके कोर के नाम हो गया H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखो, व्हाट आर बाल्बियानी रिंग्स, यानी जो बाल्बियानी छल्ले हैं वो क्या होते हैं। कल अपन ने देखा था, ये बाल्बियानी एक साइंटिस्ट था। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, अब देखते हैं अपन बाल्बियानी रिंग्स क्या होते हैं। बाल्बियानी रिंग्स अपन ने कल देखा था कि जो पोलोटीन क्रोमोसोम है उसकी जो डिस्कवरी थी सबसे पहले, वो किसने की थी, बाल्बियानी ने। किस में की थी, ड्रोसोफिला की जो स्लैवरी ग्लैंड्स है उसी में की थी ना। ठीक है, तो ये अपन कल देख चुके थे। आज देखेंगे कि ये जो बाल्बियानी रिंग्स हैं ये होते क्या हैं। तो देखिए, बाल्बियानी रिंग्स क्या होते हैं, जो पोलिटीन क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, कौन, पोलिटीन क्रोमोसोम। ये पोलिटीन क्रोमोसोम है जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में डीएनए स्ट्रैंड पाए जाते हैं। किसमें, पोलिटीन क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा संख्या में क्या पाई जाती है, डीएनए स्ट्रैंड। जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि जो बाल्बियानी है उन्होंने ड्रोसोफिला के जो काइटेनोमास लार्वा स्टेज थी, कौन सी स्टेज, काइटेनोमास। आप, मैं लिख देती हूँ, काइटेनोमास, काइटेनोमास, काइटेनोमास जो लार्वा स्टेज थी उसमें क्या होते हैं, इसका जो स्टडी थी वो की थी। ठीक है, अब इसमें क्या बना था, जो मतलब सेल डिवीजन हुए बिना ही क्या हो गई थी, जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो गई थी। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका जो अपन यूज़ देखें तो जो क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन है वो अपन इसके द्वारा करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, बाल्बियानी रिंग्स। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके बारे में, व्हाट आर न्यूक्लियस रीजन, यानी न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन। अब आप देखो तो देखिए, न्यूक्लियस जो ऑर्गेनाइजर रीजन है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो एक किसका टाइप है, क्रोमोसोम का ही टाइप है। किसका, क्रोमोसोम का। यानी इसमें क्या होते हैं, आरएनए के क्या होते हैं, जीन होते हैं। किसमें, न्यूक्लियस रीजन में। और ये जीन क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो राइबोसोमल आरएनए है उसको उसके जो कोड है उनसे जाके क्या हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस रीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
व्हाट आर HFR स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो HFR स्ट्रेन होती है वो क्या होती है। तो देखिए बैक्टीरिया की HFR स्ट्रेन क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। यानी जो बैक्टीरिया की एक हाई वोल्टेज की अपन बात करें या हाई फ्रिक्वेंसी की रिकॉम्बिनेट साइट होती है किसकी, बैक्टीरिया की, यानी हाई रिकॉम्बिनेट या फिर हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट साइट होती है किसकी, बैक्टीरिया की। ये जो रिप्रोडक्टिव जो इनकी पावर है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने में क्या आती है, ये काम आती है। और इसमें जो F+ फैक्टर है किसमें, ये HF वाला, ये क्या होता है, गुणसूत्र के साथ मिल जाता है, ठीक है। या दोबारा बताती हूँ कि HFR स्ट्रेन क्या होती है, कि जो बैक्टीरिया की HFR स्ट्रेन है क्या होती है, वो हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट साइट होती है, ठीक है। हाई, इसकी फुल फॉर्म है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट्स साइट, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव पावर है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो F+ फैक्टर है वो गुणसूत्र के साथ जाके मिल जाते हैं किसमें, HFR स्ट्रेन में, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि व्हाट इज जीन बैलेंस थ्योरी, क्या नाम है, क्या क्वेश्चन है अगले वाला, व्हाट इज जीन बैलेंस थ्योरी। ये आपको बताना है कि जो जीन बैलेंस थ्योरी या जीन संतुलन जो सिद्धांत है वो क्या है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो जीन बैलेंस थ्योरी थी वो सबसे पहले दी थी किसने, सबसे पहले जो जीन बैलेंस थ्योरी थी वो किसने दी थी, देखो कैल्विन ने, यानी जो कैल्विन ब्रिजियस था, किसने, कैल्विन ब्रिजियस ने दी थी, क्या, कौन सी थ्योरी, जीन बैलेंस थ्योरी। इसमें क्या हुआ था, इसने क्या बताया था, देखो कि जो XY क्रोमोसोम है ना, इस थ्योरी में क्या होता है कि जो XY क्रोमोसोम है, ठीक है, इनकी बजाय जो सेक्स का जो निर्धारण है वो कौन करता है, X क्रोमोसोम, कौन करता है, यानी लिंग का निर्धारण कौन करता है, X क्रोमोसोम। तथा जो ऑटोसोम्स जीनोम होते हैं, ऑटोसोम्स जानते हो, इनके अलावा जो गुणसूत्र हो गए वो किसका संतुलन करते हैं, ठीक है, वो करते हैं जीन का, किसका, जीन का। देखिए सी पैराडॉक्स आपको समझ में आया। सी पैराडॉक्स क्या होता है, सी पैराडॉक्स क्या होता है कि जो जीनोम, ये सी पैराडॉक्स है, उसमें डीएनए में जो जीनोम है उसकी साइज से ही रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जीव है उसकी जटिलता के साथ जो क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, किसमें, सी पैराडॉक्स में, ठीक है। आगे अपन देखते हैं किसको, हिट्रोसिस को। तो हिट्रोसिस में अभी मैंने बताया कि हिट्रोसिस में जो इनब्रेडिंग की कारण, हिट्रोसिस जितने भी पादप है उसमें इनब्रेडिंग के कारण क्या है, जो इनकी रिप्रोडक्टिव जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस, ठीक है। आगे अपन देखते हैं एटेन्यूएशन क्या होता है। देखिए एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे कुछ बैक्टीरिया ओपेरिन है उसमें जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसका जो एंड है वो एक अलग प्रकार की थ्योरी के द्वारा किया जाता है, अलग प्रकार के मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन, यानी जिसे एटेन्यूएशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एटीन्यूट है वो क्या होता है, पाया जाता है। और जो RNA पॉलीमरेज के एटेन्यूएटर द्वारा इसको क्या की जाती है, जो रीडिंग क्षमता है उसको कंट्रोल किया जाता है, किसमें, एटेन्यूएशन में, ठीक है। आगे अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब 9 नंबर वाला क्वेश्चन ये थोड़े मतलब बड़े क्वेश्चन है। राइट ए डिटेल नोट ऑन सेतु हाइब्रिडाइजेशन, यानी सेतु जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर आपको डिटेल नोट लिखना है। फिर जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, राइट ए डिटेल नोट ऑन एलिन जीन ट्रांसफर थ्रो क्रोमोसोम मोनिप्लिकेशन, ठीक है। इस पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है या एक, ठीक है। समझ में आया आपको। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।